बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू वेस्ट अकेडमी। सो जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जी पहले 3 पॉइंट हमने कर लिए थे अकाउंटिंग यूनिट की रिपोर्टिंग फॉर्म में, जैसे कि हमारी फ्रैंकवुड की बुक पे मेंशन था, पेज नंबर 9 से हम अब पढ़ रहे हैं। तो एक रूटीन वाइज जिस तरह अकाउंटिंग यूनिट को समझेंगे उसने बड़े अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे डील किया। जिसके पास बुक है वो तो खोल लें, नहीं तो ये जो है इस प्रोसीजर को फॉलो करें। हमारे पहले स्टेप 3 थे जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाया था और हमने फिर चेक किए थे कि एसेट अगर हम खरीदते हैं, एग्जांपल के तौर पे उसमें शॉप की बात की, हमने अगर खरीदते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर हमने चेक किया था कि पैसों में कमी हो जाएगी और हमारे पास फिक्स एसेट इजाफा हो जाएगा, ठीक है, और कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह फिर हमने यही चेक किया था कि हमारे पास अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद हमारी अगर ज़िम्मेदारी यानी लाइबिलिटी यानी हम अगर उधार पे खरीदते हैं तो किस चीज़ का इजाफा होगा। एक तो चीज़ वो आएगी, उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी इजाफा होगी। सो ये भी अकाउंटिंग की यूनिट का हमारे पास हिस्सा है। फिर हमने क्या करना है, टोटल एसेट्स में से जितनी हमारे पास लाइबिलिटी होगी वो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कैपिटल के बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक हो गया। आज जो हमारे पास स्टेप है वो है 4th स्टेप। उसमें हमने क्या करते हैं, सबसे पहले जी आप चेक करते थे टाइटल इसका क्या है, सेल ऑफ एन एसेट ऑन टाइम। अब पहली बात है स्टेटमेंट में क्या चीज़ नहीं आई, अब सारी स्टेटमेंट वैसे ही है। अब हमारे पास ये इतनी बात तो समझ आ गई, सेल ऑफ एन एसेट आप सारे जानते हैं कि जी हम कोई एसेट जो है कि वो हम बेच रहे हैं। अब बेचने की बात तो हमें इतनी बात क्लियर होगी, यानी क्या है कि वो करंट एसेट्स की बात नॉर्मली कर रहा होगा कि वो हमने बेचने हैं, यानी कोई चीज़ ऐसी जो हमने खरीदी। बेचने की घर से भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती कि एसेट सिर्फ फिक्स एसेट हो, करंट एसेट्स होते हैं। जैसे कि अगर तो आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में लाजमी चेक करें, ठीक है। तो ऑन टाइम यहाँ पे एक ये बात है, इसका मतलब ये है कि हमने उनको यानी उधार पे फ़रोख्त करनी है कि हमने एक फ्यूचर टाइम में उनके साथ कोई मामलात या कोई दिन या कोई एक डेट तय कर देनी है जी कि जिस पे उसने आगे हमें पे पेमेंट अदा करनी है। तो इसको हम बोलते हैं जी, जो एक थोड़ी सी एडवांस लेवल पे उस स्टेटमेंट पर ये नहीं बोलता जी ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट एक्सेट्रा, वो ये बोलता है, कहता है सेल ऑफ एन एसेट ऑन टाइम, यानी क्या एक वक्त तय कर लिया हो, जब वक्त वो आएगा तो देन ही उससे हमें पैसे वसूल होंगे, अदरवाइज़ हम उसको कोई बाउंड नहीं कर सकते। सो वो क्या कहता है ऑन 10th May 2015 गुड्स कॉस्ट $600 है वर सोल्ड ऑन टाइम टू दी जे ब्राउन, ठीक है हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। अब याद रखना है अकाउंटिंग की, जैसे कि हम याद रखें जिस लिहाज से हमने इंट्रोड्यूस किया था, कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया था, वही रकमें वही अमाउंट हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर तो कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है चेक कर रहा है कि ये कहाँ से हैं, सो उसको पहले थोड़ा सा पिछली वीडियो की तरफ देखना पड़ेगा, तब उसको ये समझ आएगी कि ये क्या है, हमारे पास शॉप कहाँ से आई, इन्वेंट्री कहाँ से आई, कैश एट बैंक कहाँ से आया और लाइबिलिटी कहाँ से आई, इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पे उसने एक बात की, ये कहता है कि हमारे पास क्या है कि हमने गुड्स जो है, अब गुड्स जो है वो कास्टिंग, इसका मतलब गुड्स का मतलब होगा इन्वेंट्री, ठीक है। स्टॉक बोलें, गुड्स बोलें, परचेजेस बोलें, इसका मतलब ये है हम इस मेंशन में लिखते हैं इन्वेंट्री के फॉर्म में, ठीक है। यानी कोई चीज़ हम ऐसी जो कि सिर्फ और सिर्फ बेचने घर से ले रहे हैं, उसको गुड्स भी बोल सकते हैं, उसको परचेजेस भी बोल सकते हैं और उसको हम इन्वेंट्री शो करते हैं नॉर्मली, ठीक है। सो यहाँ पे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, रकम आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इन्वेंट्री में हमारे पास जितनी रकम थी वो हमारे पास थी 7,000 रुपीज़, ठीक है। हमने जितनी इन्वेंट्री खरीदी थी वो थी 7,000। अब ये बात कह रहा है, कहता है कि हमने एसेट जो है वो उधार पे बेचे, कितने के बेचे जी, 600 और हमने रकम थी अमाउंट उसकी हमने उधार पे बेचे। याद रखें जब भी कोई चीज़ हम उधार पे, अगर कंपनी या मालिक उधार पे फ़रोख्त कर रहा होता है तो दूसरा बंदा जिसको वो फ़रोख्त कर रहा है वो उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल होता है, बिज़नेस के लिए अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास एक चीज़ की कमी होगी, यानी हमने जिस बंदे को क्या किया, कुछ हमने कोई चीज़ बेची है, तो इसका मतलब है कोई चीज़ फ़रोख्त की है, यानी हमने उसको अपने एसेट्स में से चीज़ अदा की। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री पिछले जो स्टेप में 3rd पे हमारे पास इन्वेंट्री 7,000 की थी, अब ये इन्वेंट्री 6,100 की कम होके हमारे पास 6,400 की रहेगी। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जो है ये क्या और फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क करने के बाद हमें पता चला कि अकाउंट रिसीवेबल में 600 रहेगा। क्लियर होगी बात इतनी। अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या हुआ। याद रखें इशाप में कोई फ़र्क नहीं होगा, जैसे आ रही थी जैसे हमने दे दी वैसे ही है 32,000। इन्वेंट्री में आके फ़र्क पड़ा कि जिस तरह 7,000 की उसमें ही हमें बेचनी पड़ी, तो 7,000 में बेच के हमारे पास रकम जो रहेगी वो रहेगी 6,400 पाउंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे हमने अकाउंट रिसीवेबल को मेंशन करना लाजमी है, हमारा एसेट है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है एक एसेट में कमी हुई है और एक एसेट में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कैपिटल में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। उसके बाद कहता है कैश एट बैंक वही है, एंड देन लाइबिलिटी अकाउंट पेबल जैसे पहले थी वैसे ही 7,000 है। सो जी इस तरह हमारे पास ये साइड को
कंप्लीट हो जाएगी एंड देन 60,000 सॉरी, ये हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएगा लाइबिलिटी माइनस करने के बाद। लास्ट पे हमारे पास वो टोटल बराबर आ जाएगा कैपिटल के। सो ये स्टेप है, इतनी कोई मुश्किल बात कोई नहीं। दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा सेल ऑफ एन एसेट ऑन टाइम। इसका मतलब ये है हमने उधार पे अपने एसेट को बेचना है। यानी क्या है, अगर तो हमारे पास शॉर्ट टर्म नॉर्मली यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही उसकी बेचना होता है, उसी ही हम फरोख्त करते हैं। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म को कभी कभार शादो नादर ही हमें ज़रूरत पड़ती है बेचने की। अगर वो भी आती है तो उसकी भी एंट्रीज आपको मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो करंट एसेट की बात कर रहे हैं। कहते हैं सेल ऑफ एन एसेट ऑन टाइम ऑन 10th May 2015 गुड्स सोल्ड ऑन 600 वर्ड सोल्ड ऑन टाइम टू दी जेब। अब कहता है जी कितने की चीज़ें थी हमारे पास 600 पाउंड की, उसको हमने फ़रोख्त किया। क्या चीज़ें गुड्स, इसका मतलब है वो बात कर रहा है वो इन्वेंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री की बात कर रहा है। इन्वेंट्री पिछली वीडियो में पिछले स्टेप में इन्वेंट्री 7,000 पाउंड की थी। अब अगर हमने 600 की दी, इसका मतलब है हमारे गोदाम में, हमारे स्टॉक में, हमारे गुड्स में कमी वाक़या हुई तो 7,000 माइनस 600, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास 6,400 रिमेनिंग रह जाएगा। वो रहने के बाद हमारे पास अमाउंट एक ये स्टेप हुआ। दूसरा आगे हमारे पास क्या करना है, हमने ये करने के बाद उसको मेंशन भी करना है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, उसको हमने मेंशन एसेट साइड पे करना है। वो हमारे पास 600, इसका मतलब है दोनों को प्लस करें 7,000, दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे यानी एसेट साइड पे ही हुए। इसका मतलब है कोई भी दूसरी तरफ कोई फ़र्क नहीं होगा, बाकी सारे मामलात वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर आगे कहता है कैश एट बैंक है वो 28,000 है। जैसे कि आपको पता है वही रकम पिछली जिस तरह हमारे पास बिजनेस स्टार्टिंग से शुरू की, कैश एट बैंक वही 28,000 है। एट द एंड हमारे पास इन सबको प्लस किया 67,000 आया। फिर हमने लेस करना 7,000, रिमेनिंग हमारे पास नेट एसेट जो हमारे पास रह जाएगा वो 60,000 जो कि कैपिटल के बराबर है। ये हमारे पास ये स्टेप था।